हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट टेंसेस। ओके, तो टेंसेस में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट। तो हम शी का एग्जांपल लेंगे। नाउ देखेंगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर सेकंड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन, वैसे ही प्लूरल फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ओके, तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, आई। सेकंड पर्सन तुम, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, है ना। वह, वे, सॉरी, वह, बल। सो प्लूरल फर्स्ट पर्सन में हम हो जाएगा वी। प्लूरल सेकंड पर्सन में तुम, है ना। तुम हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए भी तुम या तुम सब जैसे। और प्लूरल थर्ड पर्सन में दे, वे। ओके, ना देखेंगे हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। कुक। तो इसके फॉर्म्स क्या क्या होंगे? V1 में कुक, V2 में कुकड, V3 में कुकड, V4 में कुकिंग, V5 में कुक्स। ओके, नाउ देखेंगे हम शी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा? शी कुक्स फूड। ओके, वहाँ खाना पकाती हैं। यहाँ पे शी सिंगुलर है, दैट्स वाई हम कुक के साथ में एस यूज़ करेंगे। ओके, है ना, जो कि फिफ्थ फॉर्म है वर्ब का। और फूड, वह खाना पकाती है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना। और टू एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट्स दैट आर हैबिचुअल और परमानेंट, है ना। जैसे कि अगस्त में बारिश होती है, ही ऑलवेज डज हिज वर्क वेल, है ना। तो हम इस ये सब चीज़ों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। नाउ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना। शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। शी जो है सिंगुलर है, दैट्स वाई हम इज़ यूज़ करेंगे, है ना। अगर प्लूरल रहता तो हम आर यूज़ करते हैं। शी इज़ सिंगुलर, दैट्स वाई हम इज़ यूज़ करेंगे। और कुकिंग जो होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, तो हम यहाँ पे वी फोर यूज़ करेंगे। एंड हम देखते हैं कि इसे कब कब यूज़ किया जाता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो it is used to show that an action is in progress and is incomplete at the moment of speaking or writing, है ना। ये जो है इनकम्प्लीट है ना। कोई ऐसा अगर रहता कि मैं खाना बना चुका हूँ तो ये कंप्लीट रहता, लेकिन मैं खाना बना रहा हूँ तो वो कंटिन्यू अभी चल रहा है, वर्क हो रहा है, दैट्स वाई ये इनकम्प्लीट है ना। हम इसे और भी क्यों यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसे द चीफ मिनिस्टर इज़ फ्लाइंग टू यूके टुमारो, है ना। तो ये कल का होगा, जो कि होगा फ्यूचर में होगा, तो हम उस वजह से भी वहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। शी हैज़ कुक्ड फूड, है ना, वह खाना पका चुकी है। ओके, सो इट डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज़ बीन completed, है ना। तो ये क्या डिनोट करता है कि एक्शन जो है कंप्लीट है। तो ये खाना बना चुकी है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, है ना। तो ये सब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और देखते हैं हम कब यूज़ करते हैं इसको। टू डिनोट अ कंप्लीटेड एक्शन और ऑक्यूरेंस विच इज़ कनेक्टेड थ्रू इट्स रिजल्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे कि ही हैज़ परचेज अ न्यू कार, माई मदर हैज़ सीन दी ताजमहल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब देखेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स ओनली व्हाट इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, तो ये हम जब बोल रहे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है? ओनली व्हाट इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब मैं बोल रहा हूँ, है ना, बोलने के समय में जो कि प्रोग्रेस में चल रहा है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, या
व्हाट आर यू, तुम क्या कर रहे हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो है हमें टाइम बताना ज़रूरी होता है कि जैसे शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना पका रही है। वो कब से पका रही हैं, सुबह से। तो हमें यहाँ पे टाइम बताना ज़रूरी होता है ना। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, शी इज़ सिंगुलर, दैट्स वाई हम हैज़ यूज़ करेंगे, है ना, हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बस हैज़ यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन यूज़ होता है। ओके, ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा और फाइनल ऑब्जेक्ट जो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टाइम भी बताना होगा। ओके, नाउ हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। ओके, शी कुक्ड फूड, वह खाना पकाई। ओके, शी कुक्ड फूड, वह खाना पकाई। तो हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, टू डिस्क्राइब इवेंट्स और स्टेट इन द पास्ट दैट आर कंप्लीट इन देमसेल्फ, है ना, जो कि कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, है ना। शी कुक्ड, वह खाना पकाई, वह खेलने गया, वह घूमने जा रहा था, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। और देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। शी वॉज, एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग फूड, है ना। तो यहाँ पे शी सिंगुलर, दैट्स वाई हम वॉज यूज़ करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कुकिंग यूज़ करेंगे। ओके, शी वॉज की कुकिंग फूड का मतलब क्या होगा, वह खाना पका रही थी, है ना। वह खाना पका रही थी, वह खेल रहे थे, तो ये सब क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा। शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी थी। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं वह खाना, वो खेल चुका था, वो पहुंच चुका था, है ना। जब मैं वहाँ गया उसके पहले काम वो लोग चले गए थे। मैं जब बस स्टेशन गया, बस मुझे मेरे बस स्टेशन जाने के पहले बस जा चुकी थी, है ना। तो इसे यूज़ क्यों करते हैं, टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन वॉज कमेंस्ड, है ना। जैसे कि कंप्लीटेड एक्शन क्या हो गया, द रेन हैड स्टॉप्ड। अब सब्सिक्वेंट एक्शन, व्हेन शी अराइव्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये कि मतलब कि कोई सी चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जैसे कि मैं खाना खाने गया लेकिन वहाँ से सब जा चुके थे, है ना। नाउ देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। पास्ट है, दैट्स वाई हम हैड यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट है, दैट्स वाई हम हैड यूज़ करेंगे। और शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, वह सुबह से खाना पका रही थी। ओके, वह सुबह से खाना पका रही थी, तो यहाँ पे भी जो होगा टाइम बताना ज़रूरी होगा हमें कि कब से बना रही थी, है ना। ओके, अब देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। शी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी, है ना। जब हम बात करते हैं कि जो एक्शन होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं, है ना। कि मैं बाद में मैं जाऊंगा, कल हमारे एग्ज़ाम है, नहीं वहाँ खाना बनाएगी, कल क्रिकेट मैच होगा। ओके, तो ये क्या होगा, शी विल कुक फूड मतलब वह खाना पकाएगी। ओके, अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना पका रही होगी, है ना। तो
इसका मतलब क्या यूज़ हो, किस लिए यूज़ होता है? टू डिनोट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम, है ना, जो कि होगा, बाद में होगा, मतलब कि जैसे वह खेल रहा होगा, मैं उसे फ़ोन नहीं करूँ, कल मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा क्योंकि वह एग्ज़ाम दे रहा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। शी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी होगी। तो ये क्या होता है? कंप्लीट होता है ना, कि एक्शन जो होगा कंप्लीट हो चुका रहेगा। डिनोट्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम, कि वह खाना पका चुकी होगी, मतलब कंप्लीट हो गया ना, कि खाना बना रही होगी, रहता खाना पका रही होगी, मतलब वो पका कंटिन्यू पकाती रहेगी उस टाइम भी, लेकिन पका चुकी होगी मतलब कि वो कंप्लीट हो गया होगा, है ना। जैसे अब मैं वहाँ जाऊँगा कल, कल दो हम जैसे मैं कहूँगा कि आप मुझे कल 2 बजे फ़ोन करना क्योंकि मेरा एग्ज़ाम उस टाइम तक हो चुका होगा, है ना। तो ये हो चुका होगा मतलब कि कंप्लीट हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना पका रही होगी। तो यहाँ पे भी सुबह से, है ना, जो है मतलब टाइम जो है वो भी यूज़ करेंगे हम, कि कब, मतलब टाइम बताना उसमें कि सुबह से खाना, या ऐसे बहुत सारे भी वर्ड्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीट, सॉरी, यू कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो हम इसके लिए कहेंगे कि an activity is presented as being continuous over a period of time, okay, that will end in the future। वह सुबह से खाना पका रही होगी, ओके। क्या वहाँ हम तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। So in the next tutorial we will learn about the other examples of the tenses, okay. So thank you everyone.